मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट सेंटर हूँ। 2008 में जब आईफोन इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था तो इसके सिर्फ 50,000 यूनिट ही सेल हुए थे। लेकिन लास्ट ईयर 2023 में 90 लाख से भी ज्यादा आईफोन इंडिया में सेल हुए। There's a huge Apple community in India. iPhone is their most aspirational phone. CEO Tim Cook actually traveled to India As a key market for the future. We're trying to bring our best. आईफोन क्या है ये आईफोन? एक स्टेटस सिंबल या फिर एक पर्सनालिटी बूस्टर या फिर आप कितने सक्सेस हो, ये आईफोन डिसाइड करता है। इंडिया में लोगों के लिए आईफोन बस एक फोन नहीं है, अब ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि पर्सनालिटी से ज्यादा लोग अब आईफोन दिखाना पसंद करते हैं। कौन से देखूं? एक नहीं, हाथ में 1 लाख का है। लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। भाई मेरे बाकी हम तो आईफोन देंगे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 काफी है। मैं तो तोप हूँ जी। बड़ा बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो, स्कूल के बच्चे हो या फिर बहुत ही गरीब फैमिली के सदस्य हो, मैं गरीब हूँ। सबको अपना स्टेटस बनाने के लिए एक जरिया चाहिए। और आजकल वो जरिया क्या है? लोगों को अपनी महंगी चीजें दिखाना। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और महंगे फोन, फर्क नहीं पड़ता ये महंगी चीजें आपने किस हालत में खरीदी, फर्क नहीं पड़ता ये महंगी चीजें आपने क्या खोकर खरीदी, फर्क नहीं पड़ता ये महंगी चीजें आपके काम की भी होगी या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। फर्क तो तब पड़ता है जब लोग आपको जज करे कि आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं और कितनी सस्ती। एक अमीर इंसान शौक पूरे करने के लिए महंगी चीजें खरीदता है और इससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमीर लोगों को देखकर एवरेज मिडिल क्लास लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खुद का स्टेटस बनाने के लिए या शो ऑफ करने के चक्कर में वो महंगी चीजें खरीदते हैं और फिर वो उसी जाल में फंस जाते हैं। नया फोन लिया तो गांठ फटा है घोसरे वाला के। गांठ फट जाएगा, फोटो नहीं फटेगा। हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। आईफोन आईफोन की शुरुआत होती है 29 जून 2007 को, जब स्टीव जॉब्स ने एक रेवोल्यूशनरी फोन लॉन्च किया और कहा कि हमने बिग स्क्रीन वाला फुल्ली टच आईफोन बनाया है। and we are calling it iPhone. Today जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल कर सकते हो और इसमें आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो। और ये तीनों चीजें मिलती है आपको सिर्फ एक ही डिवाइस में। 2007 से 2015 तक आईफोन की वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी सेल हो रही थी, लेकिन इंडिया में आईफोन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। क्योंकि एक तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा था और ऊपर से लोगों को आईफोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। साल 2016 में एंट्री होती है जियो की एंट्री होने के बाद लोगों को 4G इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4G से पहले 3G नेटवर्क था, जो कि काफी ज्यादा स्लो और बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जियो के लॉन्च होते ही इसने अपने कस्टमर के लिए 4G का एक्सेस फ्री कर दिया था। I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. 4G इंटरनेट फ्री होने की वजह से लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने लगे थे और जिस आईफोन को लोग कभी कभी देखते थे, उस आईफोन को रोज अब अपने फोन में किसी न किसी एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर के पास देखने लगे, जिससे लोग आईफोन की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे और लोगों के मन में आईफोन को खरीदने की डिजायर बढ़ने लगी। 2015 में 18 लाख आईफोन बिके और नेक्स्ट ईयर 2016 में 25 लाख और 2017 में ठीक ठाक बिक गए। आईफोन महंगा होने की वजह से लोग एंड्रॉइड फोन ज्यादा खरीदते थे, जिससे मार्केट में दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ता गया। तो हमारे पास एक नया आइडिया है। मोबाइल फोन्स में 3 कैमरे, 4 कैमरा, 5 कैमरा, एक फोन में 5 कैमरा। ठीक है। हमारा एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का होगा, 40 मेगापिक्सल, एक कैमरा 40 मेगापिक्सल, तो 3 कैमरा होगा 120 मेगापिक्सल। 120 मेगापिक्सल एक फोन में।
ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है। एक फोन की स्टोरेज होगी 128 GB, 548 GB प्लस 2400 GB एक्सपेंडेबल। हमारे फोन का प्राइस होगा 50 रुपीज, 50 रुपीज, 50,000 रुपीज। और सारे फोन साइड से राउंड, हम फोन बीच से मोड़ देंगे ऐसे, तेरी बहन। फिर 2018 में एप्पल लेकर आया एक चमचमाता हुआ फोन iPhone X, जो कि 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का था। एप्पल वालों को लगा अब तो लोग पागल हो जाएंगे इस फोन को खरीदने के लिए, लेकिन एप्पल वाले गलत थे। iPhone X ज्यादा महंगा होने की वजह से इंडिया के लोगों ने इसे टाटा गुड बाय बोल दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया। मतलब लोगों ने नहीं खरीदा, जिससे आईफोन की सेल 2018 में आधी हो गई। इंडिया में लोग आईफोन लेना तो चाहते थे, लेकिन फोन महंगा होने के कारण लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि इंडिया में 90% लोगों की मंथली सैलरी 25,000 रुपए से कम है, तो लोग आईफोन कैसे अफोर्ड कर पाते। इंडिया में आईफोन इतना महंगा था कि अगर आप इंडिया से दुबई जाते और दुबई से आईफोन खरीद कर वापस इंडिया आते तो भी आईफोन ज्यादा सस्ता पड़ रहा था, इसलिए लोग इंडिया में आईफोन नहीं खरीदते थे। तो फिर एप्पल ने इसका सॉल्यूशन निकालते हुए आईफोन को नो कॉस्ट EMI पर सेल करना शुरू कर दिया। यानी जो फोन आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा था, अब वो आईफोन आपको नो कॉस्ट EMI पर 4,000 रुपए में मिलने लगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन कुछ लोग इस EMI के चक्कर में अपनी इनकम से 4 गुना ज्यादा महंगा फोन खरीदने लगे। यहाँ तक कि इंडिया में 70% से भी ज्यादा लोग EMI पर ही फोन खरीदते हैं। मतलब इंडिया में आईफोन का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग इसे अपने बजट से भी ज्यादा, और वो भी EMI पर खरीदना पसंद करते हैं। और साथ ही बिग बिलियन डे सेल या प्राइम डे सेल के चक्कर में खुद का ही लॉस कर लेते हैं। और कई लोग तो आईफोन लेने के लिए 21-21 घंटे स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फोर्थ सेंटर हूँ। और कई लोग तो 3 दिन तक खाना ही नहीं खाते। हम बेचीला भैया ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आईफोन के पीछे इतना पागल क्यों हैं? आइए देखते हैं आईफोन में ऐसा क्या है जिसके एक्सपीरियंस के लिए लोग आईफोन को एक न एक बार खरीदना चाहते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एप्पल अपने फोन की मार्केटिंग इस तरह से करता है कि लोगों के जुबान पर आईफोन का नाम बैठ जाए। आईफोन। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। आईफोन का प्राइस एंड्रॉइड फोन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, जो कि इसकी हाई प्राइसिंग ही आईफोन को ब्रांड बनाती है। और आईफोन लोगों को बताना चाहता है कि वो एक प्रीमियम ब्रांड है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी। आईफोन अपने कैमरा क्वालिटी से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। प्रीमियम बॉक्स डिजाइन। एप्पल अपने फोन के बॉक्स का डिजाइन कुछ इस तरह करता है कि बॉक्स तो सिंपल दिखे और साथ ही लोगों को प्रीमियम फील कराए। आईफोन का मेन टारगेट अमीर लोग हैं, जो अच्छा कमाते हैं, जो अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, और जो एक्चुअल में अमीर है वो तो इसे अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आईफोन के एड्स और अपने फेवरेट एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर के हाथों में आईफोन देखकर मिडिल क्लास लोगों के बीच ये पॉपुलर होता गया, जिससे मिडिल क्लास लोगों के लिए इसे अचीव करना एक सपना बन गया। इंडिया में लोगों के लिए आईफोन बस एक फोन नहीं है, अब ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि पर्सनैलिटी से ज्यादा लोग अब आईफोन दिखाना पसंद करते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा, ताकि लोग उसे नोटिस करें और उसकी बातों को ध्यान से सुने, चाहे उसे इस फोन को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। और लोगों का सपना भी पूरा होने लगा जब आईफोन ने नो कॉस्ट EMI पर सेल करना शुरू कर दिया और लोग इसे बिना सोचे समझे परचेज करने लगे। दिल पर हाथ रखकर एक बार ये सोचो कि क्या तुम्हें सच में 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के फोन की जरूरत है? जो काम तुम सोच रहे हो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक के फोन में करने की, क्या ये सब काम 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक के फोन से नहीं हो सकता? आईफोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सच में आईफोन अफोर्ड कर पा रहे हो और आपको इसकी जरूरत भी है, तो आपको डेफिनेटली आईफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप आईफोन लोगों से अटेंशन पाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए ले रहे हो और तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो या फिर EMI पर ले रहे हो, तो ये गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने आईफोन वाले दोस्तों को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।